जिन्स ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है और ये हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें पूरी तरीके से देख सकती है। और अकॉर्डिंग टू द कुरान, इस खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और एक जिन को आग से बनाया है। मैं ये वीडियो रात को 3 बजे बैठ के बना रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि देख कोई है तो नहीं ना मेरे आसपास, क्योंकि वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जितनी इंसान पे काबू पाते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर उनको कंडीशन नहीं मिलती है तो वो किसी भी इंसान पे काबू नहीं पा सकते हैं। लाइक एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पे वो काबू नहीं पा सकते हैं अगर वो दिल से फॉलो कर रहा है तो, और एक नॉर्मल इंसान पे भी नहीं कर सकते हैं अगर वो सही से मतलब वो क्लीन वगैरह है तो। लेकिन अगर जिस पे काबू पा लेते हैं तो उसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, लोग हैं, ऐसे इंसान हैं अभी भी दुनिया में जो अगर कुरान की पावर से वो उसको निकाल सकते हैं, जैसे हम एक्सोरिज्म बोलते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ में ही इंसान को लेकर चले जाते हैं। तो आज की जो कहानी है कुछ ऐसी है जो दर्द से भरी हुई है कि एक जिन जो है पूरी फैमिली को तबाह व बर्बाद कर देता है। ये कहानी है एक आमिर नाम के लड़के की, जो कि है उत्तराखंड से। और जब जब इसकी वाइफ पोजेस हुई थी एक जिनसे, जब वो इस टाइम है सन 2014 का, तो वो उन्होंने अपनी जो कहानी है मुझे भेजी है। मतलब ये मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ में ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये अच्छा टॉपिक और इस पर वीडियो बनाई जाए। शुरुआत होती है इसकी जब वो नए नए घर में नई शादी होती है और वो अपने नए घर में जाते हैं। बाय द वे आमिर की तो बेटियां भी हैं जो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे वो छोटी थी। मतलब एक तब 4 साल की थी और दूसरी वाली 3 साल की थी। हाँ, ये पौने 3 साल की, 3 साल की ऐसे बताया था। इसके बाद वो लोग नए घर में जाते हैं तो उनका जो घर होता है वो 4th फ्लोर पर होता है। मतलब यानी कि अपार्टमेंट है वो, और जो अपार्टमेंट है उसकी जो है मतलब विंडोज़ वगैरह उसमें काफ़ी सारी हैं। और वो जिस इलाके में है वो अबैंडन तो नहीं, मतलब खाली पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई की वजह से जो है ना वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। आप आमिर को अकेलापन महसूस होता होगा तब भी वहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई पे था तो इधर उधर ज़्यादा लोग दिखते नहीं थे, मतलब फ्लैट्स सब नीचे नीचे था, उनका घर काफ़ी ऊंचाई पे था। फिर ऐसे आमिर की शादी हो रखी थी, वहाँ पे रहते हैं, इंजॉय करते हैं। आमिर जो है ऑफिस जॉब करता है और उनकी जो वाइफ है, जिनका नाम ले नहीं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, हाँ नाम लेने सही मुझे। तो उनकी जो वाइफ है वो उनसे 2 साल छोटी है, यानी कि वो छोटी थी उनसे, उनकी शादी से 2 साल छोटी थी। और उनकी बेटे वगैरह थी और उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी। आमिर के पास एक डिसेंट जॉब थी, वो बीपीओ में काम करता था, ठीक ठाक वो पैसे कमा लिया करता था। और उसका घर जो है बहुत अभी अच्छा चल रहा था, वो अपने माँ बाप से रह रहा था, क्योंकि उन्हें शादी के बाद अलग ही रहने का डिसीजन लिया था। फिर इसके बाद वो लोग साथ में रह रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत काफ़ी खुशियाँ तो होंगी उस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है। और ऐसी ज़िंदगी कटती रहती है। लेकिन आमिर बताते हैं कि जो उनकी जो वाइफ है उनको गानों का बहुत शौक था। मतलब सॉन्ग्स वो सुनती थी, दिन रात वो सॉन्ग चलते रहते थे उनके घर में। उस टाइम पे वो लोग सॉन्ग ही सुनती थी, मतलब आमिर चला जाया करता था, बेटी का ध्यान रखते रखते वो गाना सुनती रहती थी। यहाँ तक कि हैरत की बात यह है कि बाथरूम तक में उन्होंने एक होम थिएटर टाइप लगा रखा था, जैसे बाथरूम में भी अगर वो नहा रहे हैं तो भी वो गाना सुनती रहती थी। मतलब यहीं यहीं गड़बड़ शुरू होती है, बाथरूम में ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ऐसे आमिर बताते हैं कि जब मैं घर से आता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरा खाना देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, मेरा भी ख्याल रखती हैं। लेकिन मुझे ना तो वो नमाज़ पढ़ती हैं ना ही वो कुरान पढ़ती हैं। मतलब वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करती है, दीन से वो कनेक्ट नहीं है। लेकिन वो गाने वगैरह सुनती है क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्नाइज है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लड़की है वो उस टाइम पे। ऐसा सब चलते रहता है और आमिर काफ़ी खुश रहता है। फिर एक दिन आमिर जो है अपनी दोनों बेटियों को नानी के घर छोड़ने जाता है, क्योंकि ये होता है हमारा, ऐसा ऐसा होता है थोड़ा बहुत स्पेंड टाइम करने के लिए अकेले में। आमिर बताते हैं कि मैंने उनको अपनी नानी के घर पे छोड़ दिया था, उनकी नानी घर पे उनको छोड़ दिया था। फिर इसके बाद वो अकेली होंगी घर पे और आमिर जॉब पे गए होंगे, तो वो गाने वगैरह सुन रही होंगी बाथरूम में। उस टाइम पे आमिर को नहीं पता था कि क्या हो रहा है या फिर क्या हुआ होगा। तो जब आमिर घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है, सीरियसली उनकी जो वाइफ है, उनके बाल ऐसे आगे बढ़े हुए हैं और आंखें पूरी तरीके से लाल हैं। और उसने और उनकी जो आवाज़ है वो पूरी एक आरती में बदल चुकी है। मतलब वो आवाज़ वो थी नहीं, अगर आप वो आवाज़ सुन लेते आप बताते हैं, आप हैरान करते थे कि इस लड़की के अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो बोलती है कि मुझे गाना चाहिए। और इसके बाद आमिर बताते हैं कि अगर वो मेरी वाइफ नहीं होती ना, मैं उस कंडीशन को देख के मैं अपार्टमेंट में कभी वापस नहीं आता, क्योंकि आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, बहुत ज़्यादा लाल थी और बहुत ही डेंजर था वो सीन। लेकिन आमिर वहाँ से भाग जाता है और आमिर नहीं, सॉरी, आमिर वहाँ से भागते नहीं है, बल्कि आमिर उनके पास जाकर उनको होश बनाने की कोशिश करते हैं। वो आमिर को एक धक्का मारती हैं और आमिर कहीं मतलब अपने बाथरूम से बाहर आई गिरते हैं सीधा। फिर इसके बाद आमिर समझ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। फिर इसके बाद आमिर समझ गया था, क्योंकि हमारे बहुत नॉर्मल है जीन्स वगैरह का। और फिर वो सीधा लेके जाते हैं उनको अस्पताल में जो है उनको कई लीटर्स खून की ज़रूरत पड़ती है, उनका इलाज चल रहा होता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कह रहा है। लेकिन आमिर समझ चुके थे कि इस पे जो है कोई साइंटिफिकली दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर कोई रूहानी ताकत मतलब कोई सोल है जो अटैक कर रही है इनके ऊपर। तो अब ऐसे ना
मुस्लिम्स में ऐसे होते हैं, कुछ मुल्लास टाइप्स होते हैं जो ये चीज़ करते हैं। तो वो आमिर उनके पास जाते हैं, तो वो जो आदमी होते हैं उनको 37 साल का एक्सपीरियंस होता है ये काम का, मतलब वो जिन्स पे काबू पा सकते हैं। ऐसे होते हैं लोग जो वाकई हकीकत में एक इंसान होकर भी जिन्स पे काबू पा सकते हैं, उनको वो दिखते भी हैं। वो उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, ऐसे बोलते हैं। और हमारे में खिदमत माना जाता है हेल्प करना। वो उनके साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो देख के बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी वाइफ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो बोलते हैं कि जो मैं यहाँ पे करूँगा तुम किसी को दिखाना मत, ना किसी को आने देना अंदर। तो वो मेरी वाइफ यानी कि वो आमिर की वाइफ के साथ में कमरे में जाते हैं अकेले। और वहाँ पे वो उनको फिर वो आमिर बताते हैं कि मुझे अंदर से कुरान की रिसाइट की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो कुरान पढ़ रहे थे और शोर शराबे के बाद अभी आवाज़ आ रही थी। फिर इसके बाद वो बाहर आते हैं कुछ ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद। आमिर बताते हैं कि वो जो 45 मिनट थे मेरी ज़िंदगी के सबसे भारी 45 मिनट थे, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा डरा हुआ था। और डरने वाली बात भी थी, आमिर हद से ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो उनकी वाइफ वदस थी एक चीन से, और उनके छोटे बच्चे छोटी लड़कियां भी थी, जिस वजह से उनको फिक्र भी हो रही थी कि उनको वो क्या जवाब देने वाले हैं। फिर इसके बाद वो जो अंकल होते हैं वो बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि इसकी जो गलती है वो एक गलती ये हो गई है कि तुम्हारे घर में जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पिछले कई सालों से कुरान की एक भी आयत नहीं हुई है, मतलब एक भी आयत नहीं पढ़ी गई है। ना तो आमिर ने पढ़ी है, ना ही उनकी वाइफ ने पढ़ी है। मतलब अगर मुस्लिम्स में कर लिया जाता है ना, तो ज़्यादा कोशिश की जाती है कि वहाँ पे कुरान खानी की जाए। कुरान खानी होती ये है कि कुछ लड़के आते हैं या कुछ लोग अपने आपस में बैठ के एक पूरा कुरान एक सिपारे से लेके 30वें सिपारे तक पूरा करते हैं। जो एक कुरान उस घर में पूरा हो जाता है, तो ऐसा होता है कि वो घर प्रोटेक्शन में आता है खुदा की। और एक हकीकत भी है कि ऐसा होता भी है, इसी चीज़ से फिर कुछ बिगड़ती नहीं है। लेकिन जब वो घर पे गए थे उन्हें पता भी नहीं था क्या है, और ऐसा उन्हें ना उन्होंने कभी कुरान पढ़ा था ना कुरान खानी कराई थी, जिस वजह से दिक्कत हो गई थी। और पिछले और जो ये जो गाने का सीन होता है ना, सॉन्ग का सीन, वो ऐसा होता है कि रात को 1-2 बजे के बाद ना फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग सुनना खतरनाक रहता है, खासकर बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में शीशे को हमें नहीं देखना चाहिए। ऐसा वो अंकल बता रहे थे, और इनको मैं भी मानता हूँ चीज़ें होती हैं। अंकल बता रहे थे कि इनकी जो तुम्हारी वाइफ है बेटा, वो उसे हक करते हैं, वो आमिर को हक करते बताते हैं कि मैं उनको नहीं बचा सका, मतलब उनकी वाइफ की वहीं डेथ हो जाती है। और उन्हें बताते हैं कि ये जो वजह बनी हुई है कि यहाँ पे कभी कुरान नहीं पढ़ा गया था, तुम्हारी वाइफ ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिस वजह से वो कभी प्रेग्नेंट रही नहीं। और वो जो जिन था वो उनसे, यार आवाज़ें आ रही बाहर अजीब सी, यहाँ पे कुछ ना बजाए। खैर, वो जो जिन था वो उनसे अट्रैक्ट हुआ, किस वजह से, क्योंकि वो गाने सुन रहे थे वही बाथरूम के अंदर, वो भी शीशे वगैरह के सामने, जिससे उनसे गाने का शौक़ था। और उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिर वो फाइनली उनकी डेथ हो गई। और आमिर को ये कहानी पता है मुझे, मतलब कैसे पता लगी, आमिर ने मुझे कैसे बताई। वो बताते हैं कि इसके बाद मैंने एक और शादी की, ज़ाहिर है वो लड़के वो अकेले रेस नहीं कर पा रहे थे। और वो जो वो लड़की थी वो उनकी मतलब छोटी सिस्टर ही थी, जिनकी डेथ हुई है वाइफ की, उनकी छोटी सिस्टर ही थी। मतलब उनकी जो मौसी खाला जो भी बोलो, वही उनकी बेटियों का क्या बोलते हैं ग्रो कर रही, परवरिश कर रही है। और वो बताते हैं कि मुझे ये तब याद आया जब मेरी बेटी जो है, अब वो जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई है, वो मेरे मोबाइल में गाने सुन रही थी। कहते वो बताते हैं कि मैंने अपना मोबाइल तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया, और ये इंसिडेंट सबसे हॉरीफाइंग था कि गाने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो आपने देखा ये कैसा था, कितना खतरनाक था। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, खासकर जैसे रात को या बाथरूम में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बाथरूम में ऐसा क्यों विदाउट क्लोथ होते हो, चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती हैं। और गाने वाने सुनना भी सीरियस, बाथरूम के अंदर खासकर डेंजर रहता है। आज आमिर यही बताते हैं। तो बताइए आपको ये कैसे लगी, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट पे थी। और लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरीफाइंग स्टोरी है जिनको आप चाहते हो कि मैं अपनी भाषा में समझाऊँ, प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए ईमेल पे उसे मेल कर दो। मैं उससे बढ़िया तरीके से पूरी स्टोरी टेलर की तरह बताऊँगा। खैर अभी बताओ कैसे रहेगी वीडियो। और अगर और भी कुछ देखना है, कुछ हॉरर देखना है, तो मेरी पिछली वीडियो आके चेक करना। और अगर उससे ज़्यादा हॉरर देखना है तो एक और भी वीडियो आके चेक करना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, और